मुहावरा यूज़ होता है, कहते हैं बाड़ियाँ बिकेगी कानूना दे बाकब हुई है। आहा। उसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़मीनें तो बिक गई लेकिन आप कानून के वाकिफ़ हो गए हैं कि कानून कैसे काम करता है और उसमें कहाँ तक होता है, क्या होता है। 47,09,000 की चाय पिलाने वाले के साथ हम आज तीसरी और आखिरी बार मौजूद हैं और हम आज ये डिस्कस करेंगे कि जब एफआईआर कट गई गाड़ी के फ्रॉड की, उसके बाद तफ्तीशी मराहिल जो थे उसमें आप ख़ुद एक सुराग रसां का किरदार किस तरह अदा करते हैं। मतलब जो मुकदमे का फाइलर होता है, जो एफआईआर कटवाता है, उसको ख़ुद क्या किरदार अदा करना पड़ता है। सुहेल साहब, आपकी गाड़ी चोरी हुई, सबसे पहले आपने काम क्या किया? पहला स्टेप ये होता है सर कि आपने 15 को कॉल करके बताना होता है ठीक है, कि भाईजान मैंने कम जो पै है गया ना जी। कम पै गया जी, बाबा जी आ जाओ। उन्होंने आपको कहना है अच्छा ये कोई छीन के लेके गए हैं या आपने तसल्ली के साथ दे दिए, तो आप जब बताते हैं तसल्ली के साथ दे दिए और पे ऑर्डर भी दे दिया, तो वो कहते हैं अच्छा फिर मुतमईन तरीके से मुतमईन तरीके से दिए तो फिर जाएं एफआईआर कटाएं और पे ऑर्डर करवाएं और मुतमईन होके सुकून रखें, फिर अच्छा, ऐसे ही मुतमईन तरीके से आपको मिल ठीक जाएगी है। जी। उसका तरीकाकार वही एफआईआर के बाद आपको एक हकीकतन आपको खुद भी ना जेम्स बॉन्ड बनना पड़ जाता है। ठीक है। मतलब आपने अगर आपका कोई थोड़ा सा लिंक है, आप कहीं से कॉल रिकॉर्ड हिस्ट्री निकलवा सकते हैं वो नंबर से, उस नंबर के जितने भी है, फिर आप बैठ के उसको चेक करें जी इसने कहाँ किसको कॉल की, किसको कॉल की। तो ये काम पुलिस भी तो कर रही होती है। कर रही होती हैं। हाँ। उन्होंने वो उस कॉल रिकॉर्ड निकाल के बैठ जाते हैं, अच्छा। सिर्फ वो कह देते हैं सर आप बैठो ज़रा देख लो तो। अच्छा, मतलब वो देखना आपको खुद है। मतलब वो जारी बात है, उनके वो पास और इतने मुकदमे हैं यार। आप ये देखें कि एक एएसआई है, उसने नाके पे बैठना है, उसने थाने में बैठना है, उसने अदालत में जाके मुलजिम जो भी मुजरिम उसने पकड़े हैं उनको पेश करना है, उसने आगे तफ्तीश भी करनी है, उसने पिछले जो केसेस हैं उनको भी देखना है कि उनको भी क्या हो रहा है, तो क्या रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो अब आप बैठे हुए और आप उंगलियों से चेक करें, लो जी इधर से कॉल उसको की, ये इधर कॉल से। की अच्छा, उधर की, ठीक है। वो आपका दिमाग उस वक्त काम ही नहीं कर रहा होता, हाँ। कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसमें हमने 5-6 लोगों को वो चेक किया, उस लिस्ट के अंदर नाम थे, उनको बुलाया। एक वो थे मंगला डैम के इंजीनियर थे, अच्छा। वो उनको भी उस नंबर से कॉल गई थी, तो हमने उनको भी फ़ोन करके बुलाया। तो वो आए और बड़े बुज़ुर्ग, बड़े अच्छे शरीफ इंसान, मतलब वो हाजी सही वाले हाजी थे। तो उन्होंने कहा जी ज़िंदगी में मैं पहली दफ़ा थाने में आया हूँ, और जब हमने उनसे कहा जी कि आपको ये नंबर से कॉल आई थी, उन्होंने कहा जी मैंने भी वीज़ल गाड़ी लगाई हुई थी जी फॉर सेल के लिए। ओह गुडनेस। तो क्या हुआ? मैंने कहा जी मुझे इस तरह फ्रॉड। व्हाई दे वर हंटिंग फॉर वीजल? वो टोयोटा शोटा क्यों नहीं, ग्रैंडी क्यों नहीं ली नो नो उन्होंने? नो, इसमें एक और चीज़ आपके इल्म के इजाफे के लिए, वो कि वो अप्लाइड फॉर गाड़ियाँ ज़्यादा खुशी से लेके ऑल जाती हैं, राइट। जिनकी कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वो गाड़ी आराम से बिक जाती है। अप्लाइड फॉर ठीक। गाड़ी होती है, आप कहीं से चेक नहीं कर सकते ऑनलाइन कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है किसी के नाम पे। ठीक है, आपने ये तमाम नाकों पे इधर चेक की, मतलब वो रिकॉर्ड चेक किए मोटरवेज के और हाँ, सड़कों के? उसमें हसनैन साहब ये हुआ कि जैसे एफआईआर कटी, उसके बाद हमने वो लोगों को बुलाया, किया सारा कुछ, फिर हमने सेफ सिटी गए, सेफ सिटी कैमरा से हमने चेक किया, ट्रैक किया तो वो तो वहाँ से। 5-5 दिन की फुटेज आपने देखी, किस तरह देख ली? वो बड़ी कह लें कि जी टाइम लगाना पड़ा। पुलिस वालों की भी थोड़ी सी मेहरबानी कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया कि यार इतने उसको लॉस हुआ तो थोड़ा हम भी अपना अच्छा शो कर दें। तो खैर मैंने वो सेफ सिटी कैमरा से ट्रैक करते 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 वो पहुंचा मोटरवे चौक तक। अच्छा। मोटरवे टोल प्लाजा तक हम गाड़ी पहुंची और हमने कहा जी कि ये गाड़ी इंटर हुई है। अब वो ठीक गाड़ी है। जब इंटर हुई है वो पेशावर की तरफ जाया गई है। अच्छा। हसनैन साहब, पहले जो था ना वो मोटरवे का एक था कि आपकी गाड़ी जैसे ही इंटर होती है, आपकी गाड़ी का नंबर और जिस वो एग्जिट होती है एग्जिट वो, होती है वहाँ पे भी उसका नंबर आ जाता है, और अब वो सेंट्रलाइज सिस्टम और है। वो सेंट्रलाइज सिस्टम होता तो था। आपके इधर से ही बैठे आपको पता चल जाता अच्छा ये यहाँ से एंटर हुई है और ये टेक्सला से आउट हुई है या ये मर्दान से आउट हुई है तो गाड़ी। जिस वक्त आपकी गाड़ी का रोला हुआ उस वक्त ये सेंट्रलाइज नहीं था? नहीं, अब वो कार्ड सिस्टम है, जो कोई भी गाड़ी जाती है उसको कार्ड दे तो दिया खैर जाता है, हो वो किसी भी जगह से आउट होती है तो उसको बस ये है कि ये इस्लामाबाद से अच्छा एंटर हुई है, और लेकिन आउट कैमरे में तो आ जाती आउट होगी। कैमरे में आ जाती है। उसके लिए फिर आपको हर एक जो भी एग्जिट पॉइंट है वहाँ पे जाके चेक करना है। ये नहीं, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। अगर गाड़ी मोटरवे तक आपकी तो पहुंच गई, सेफ सिटी कैमरे से देख ली, मोटरवे पे चढ़ने के बाद गाड़ी किस एग्जिट से निकली है ये जानने के लिए आपको मुतल्लिका तमाम एग्जिट्स के उस मखसूस टाइम फ्रेम के आपको वो देखने पड़ेंगे फुटेजेस। तो भाई उन पे कितना टाइम लगा आपको? वो सर ये है कि इस्लामाबाद से लेके पेशावर तक जो आपकी मोटरवे है
उस पर कुछ कम से कम मेरा 20-22 वो हैं। 20-22 एग्जिट का मतलब है कि 48 घंटे, कम से कम 2 घंटे की 2 घंटे की फुटेज है। आपने आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद वाली उसको आराम से देखना है, तो वो सारा आपने 2-2 3-3 घंटे, फिर पूरा दिन वो आपका। तो कितने फुटेज के बाद आपका काम हल हुआ? कम से कम वो कुछ 3 दिन का ये आपका जो है ना वो था, उसमें हमें फिर ये सिर्फ हुआ। और जब वहाँ आपने एक बार देख लिया कि ये किस एग्जिट पे निकली थी? फतेह जंग से वो, तो आप उछल पड़े होंगे कि लो जी अद्धा काम तो हो गया। अच्छा वो उछल पड़े, उसके बाद तो और ज़्यादा हो गया क्योंकि जीटी रोड पे चढ़ गई, उसके बाद तो आगे है ही कोई नहीं है। ओए होए होए होए, अच्छा उसमें आपका कोई वो नहीं है कहाँ पे गई, वहाँ पे ना सेफ सिटीज़ है ना कुछ है, कहाँ जीटी रोड पे उतर गई। अच्छा, अब ढूंढते रहो भूसे में सुई। ओहो, अच्छा, अब कमिंग बैक टू दैट थिंग, अदालत में आप आ गए, अब क्या हो रहा है? जब वो लोग पकड़े गए थे, वही मेहरबानी कुछ मेहरबानों की, पकड़े गए। उसके बाद जब हम अदालत में आए, अदालत में उन्होंने कहा जी कि ठीक है जी, वो गाड़ी लेके हमसे चला गया, अब हम क्या कर सकते हैं। ये जो 2 फनकार जो थे। 2 फनकार थे, अब वो मैंने जब जज साहब को मैंने थोड़ा सा, उन्होंने कहा जी आप अपने वकील से जब बात करें वो बोलेगा। मैंने कहा सर मेरी सुने आप, मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गए। मैंने कहा यार सनी देओल की तरह जज साहब तारीख कानून पे कानून, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं यार सर मैं बोल सकता हूँ, इन लोगों ने किया है, इनको सज़ा दें, कोई सज़ा अभी फैसला करें। क्या क्या सज़ा दें, क्या उसको फांसी पे लटका दें, 420, 468, 471। इनका मैक्सिमम सज़ा क्या है? 6 महीने बाद आप जमानत हो सकती है, उसके बाद 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये भावें 5 करोड़ दा 5 अरब दा कर लो, 3-4 साल। अच्छा, तो इसलिए माजरत के साथ के फ्राडियों के लिए करना है यार तो खरबों का करो, जानना फिर भी तुमने 6 महीने साल के लिए। उनको पहले पता है, ये तो आप आम बंदे को बाकायदा तौर पे उस तरफ भेज रहे हैं। तो वो हमारा सिस्टम वही है, ठीक है, हमारा कानून। अब आपने वहाँ पे वकीलों की फीसें भी भरना शुरू हो गए, वकीलों की फीस भी भरना शुरू कर दी, वो फोटो कापीज, वो जो मुचलकों की कापियाँ, वो टेस्टेड कापियाँ, वो ये जुडिशल होके गए उसकी कापी लेनी है तो टेस्टेड कापी। तो भाईजान मेरे पास ना, मैंने ज़िंदगी में अपनी वो क्या उसको कहते हैं, इतना मेरा अपना स्कूल बैग नहीं भारी हुआ था जितना इतना मैंने फ़ोटो कापियाँ करवा के जमा की हुई हैं। ओके, जो अदालती कार्रवाई और जो थाने की कार्रवाई अच्छा, वो है। अब ये कि जब हाजी साहब और ये 2 फनकार जब पकड़े गए तो उनकी शनाख्त परेड या उनसे पहले भी जितने मशकूक लोग थे, आपको कितनी बार थाने के चक्कर लगाने पड़े? थाने के चक्कर याद नहीं है सर, मतलब ऑलमोस्ट डेली या 1-2 दिन बाद? डेली, एक साल के अरसे डेली एक दफ़ा नहीं, डेली 5 दफ़ा आप कह सकते हैं। नहीं, लेकिन 1 साल के अरसे का मैं एक साल के अरसे में मैं वही कह रहा हूँ ना, डेली मैं 3, 4, 5 चक्कर लगते थे मेरे उनके मिलने तक। अच्छा, जो वो फ्राडिया था जिस बंदे का हमने बताया था, वो जो फनकार जिसने इनको हायर किया था, उस बंदे के ऊपर 11 केसेस हैं। अच्छा, हाजी साहब पे? हाजी साहब नहीं, हाजी साहब नहीं, जो ओके, जो मेन है, जो चाय पीते वक्त मशकूक होके इधर उधर जो मेन कैरेक्टर था। अच्छा, राजा नाम था उसका, मैं पूरा नाम नहीं ले रहा मैं उसका, राजा। ठीक, उसके ऊपर 11 FIRs थी और वो उसमें से 9 में इश्तिहारी है। अच्छा, बदकिस्मती है हमारी कि हमारे वही 420, 468, 471। मुझे इस केस में बड़ा अफसोस भी हुआ कि इंसाफ दिलाने वाले टॉप के जो वकील हैं वो इनके पैनल्स पे हैं। इन लोगों के नहीं, तो वकील का तो सर काम है वो तो। देखिए एक वो भी होता है ना अखलाकी, आपको पता है अखलाकियात बिजनेस में नहीं होती, वो उसको मतलब नौकरी कर रहे हैं ना आप, तो आपको अपना मौक्कल आपको दुरुस्त साबित करना है, वो तो खैर। अच्छा, फिर मुझे वो ये हुआ, वकील अच्छे से अच्छे इन्होंने हायर किए हुए हैं, इसके अलावा अंदर के लोग मिले हुए होते हैं इनके साथ। अभी हमारे पिछले दिनों में केस थोड़ा सा वो फॉरवर्ड हुआ, उसमें हमारे जो अभी DIG हैं उन्होंने बड़े उसमें थोड़ा सा वो सुहेल नाम है उनका भी नाम चट्टा साहब, सुहेल जफर चट्टा, वो थोड़ा सा इस मामले में बड़ा जज्बाती हैं और वो बहुत एग्रेसिव इंसान है और माशाल्लाह उनका तो जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है उन्होंने कोशिश की है कि चीज़ें निपटाई। हाँ, तो वो इसमें बड़े उसमें थे, हमें उन्होंने बड़ी तसल्ली दी, हमें बुलाया सारों को, उन्होंने हमारे केसेस को एक जगह पे जमा किया। उन्होंने कहा जी कि हम ये थानों की हम तफ्तीश में नहीं ले रहे, हम इसको स्पेशल केस के तौर पे हम ले रहे हैं। सुहेल साहब, आपने जो सबक सीखे ना, वो एक मुतासिर आदमी दित्ते पैसे नहीं भूल दे, तो वो आप ही सुना सकते हैं, सुना दें। मेरे जो इस सारे जो हुआ था इसमें से मैंने ये सबक सीखा कि
पहले नंबर पे आपको पे ऑर्डर उसी बैंक पे जाके अपने सामने बनवाएं और उस बैंक से कहें कि जी भाईजान ये ठीक है, आप इसकी गारंटी, खैर वो गारंटी क्या देंगे उसी वक्त आपके सामने बन रहा होगा। दूसरे नंबर पे बैंक टाइमिंग में लें। तीसरे नंबर पे आप जब भी गाड़ी या कोई इस तरह का काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि जानने वाला कोई है उसको सेल आउट कर दे, वरना 10-20-30 हज़ार रुपया जो आपने देना है डीलर को वो दे दे, कोई मसला नहीं होता। वो 10-20-30 हज़ार जो 47 लाख की आप 10-20-30 हज़ार रुपया हम बचाने के चक्कर में तो हम ऑनलाइन हम सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं, तो वो दरमियान में एक आ जाएगा तो वो उनकी भी थोड़ी और सी आ किसी जाती है। ऑनलाइन वेबसाइट की कोई जिम्मेदारी नहीं होती ये है। ध्यान में रखिए। तीसरे नंबर पे ये है कि जैसे ही ये आपका ये सारा सिलसिला अगर हो जाता है तो तसल्ली रखें, दिल को काबू में रखें, इससे कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। आप वो अपने हाथ से कमाई हुई अगर आपकी है, किसी का आपने नहीं देना है, तो फिर सुकून रखें, अल्लाह मालिक है और पाकिस्तान में सबका ही अल्लाह मालिक है। लो जी, ये तो मुशर्रफ की तरह इन्होंने खुदा हाफिज़ किया, पाकिस्तान का खुदा हाफिज़। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।